स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की मौत को लेकर कई सवाल अब उठ रहे हैं। प्रतीक मात्र 38 साल के थे, एकदम फिट थे, हेल्दी लाइफ जिया करते थे। बहुत ही लाइफस्टाइल उनका बहुत ही कह सकते हैं कि किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन का जैसा होता है वैसे वो घंटों जिम किया करते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक भरी जवानी में एकदम फिट दिखने वाले नौजवान की इस तरीके से दुखद मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि आज सुबह तड़के करीब 5:30 बजे उनकी तबीयत उनके घर में अचानक खराब हुई। एक इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर फौरन उन्हें देखने के लिए घर पर पहुंचा, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, सिविल अस्पताल। लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने कहा ही इज ब्रॉट डेड। सिविल अस्पताल के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर DC पांडे के मुताबिक जब प्रतीक को लाया गया, अस्पताल पहुंचे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी पल्स पूरी तरीके से रुक चुकी थी। जब आप लोग के पास लाए गए थे तो क्या सिम्टम्स थे बॉडी में? कोई ऐसा सिम्टम दिखा हो जिससे कुछ आप लोग अंदेशा लगा सके हो कि क्या हुआ होगा? यहाँ आए तो वो मृत अवस्था में थे, पल्स नहीं थी, BP नहीं था, ECG में कुछ नहीं आ रहा था। डेथ डिक्लेयर कर दिया गया, प्यूपिल्स डायलेटेड, जो भी डेथ के साइन होते हैं सारे मौजूद थे जी। उनको डेथ डिक्लेयर करके पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया। आज सुबह सुबह अचानक ये खबर आग की तरह फैली। किसी को भरोसा ही नहीं हुआ कि प्रतीक यादव के साथ ऐसा हो सकता है, जो इतना फिट, इतना नौजवान था। उनकी खबर जैसे ही फैली वैसे लोगों ने इस पर अब सवाल उठाने भी शुरू कर दिए हैं। इसमें सबसे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा का यह बयान बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि मौत की सही जांच होनी चाहिए। संदिग्ध हालत में यह मौत हुई है, अस्पताल लाने से पहले मौत हो गई है, घर में यह मौत हो गई है। प्रतीक यादव के साथ जिम करने वाले उनके दोस्त सुमित केसरवानी ने कहा कि उन्हें पहले से कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। ऐसे में मौत की मिस्ट्री और उलझ जाती है। नहीं, कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, कोई गंभीर बीमारी। मैं सुमित केसरवानी उनका बेस्ट फ्रेंड, साथ में जिम करते हैं जी। प्रतीक यादव समाजवादी परिवार से थे, मुलायम सिंह यादव के दूसरे बेटे थे। लेकिन उनकी पत्नी अपर्णा यादव इन दिनों भारतीय जनता पार्टी की नेता है। इस वक्त वो उत्तर प्रदेश की राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी हैं। जिस वक्त प्रतीक की मौत हुई वो लखनऊ में नहीं थी। दोपहर बाद अपर्णा लखनऊ पहुंची। इससे पहले सुबह 9:15 बजे अखिलेश यादव KGMU के पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे थे। यहीं पर अपने सौतेले भाई प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम उन्होंने देखा था। उन्होंने प्रतीक के शव को देखा, उनके ड्राइवर को बुलाकर उनसे बातचीत की, क्योंकि ड्राइवर ही वो शख्स था जो सबसे पहले डॉक्टर को अस्पताल से लेकर घर पहुंचा था और फिर वो लोग मिलकर प्रतीक को लेकर अस्पताल पहुंचे थे। जब अखिलेश यादव पोस्टमार्टम हाउस से बाहर आए तो पत्रकारों ने उनसे मौत की जांच को लेकर कुछ सवाल पूछे। इस पर अखिलेश यादव ने क्या कहा, यह आपको जरूर सुनना चाहिए। बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति, और वो कुछ जीवन में आगे बढ़कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। अखिलेश जी, लास्ट टाइम आपकी बात कब होनी चाहिए? मौत होनी चाहिए, आपको लगता है जांच होनी चाहिए? स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे, उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात को। प्रतीक के कुछ करीबी लोग बताते हैं कि पिछले कुछ समय से प्रतीक यादव पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं भी थे। उनकी बीमारी की खबरें लगातार सामने आ रही थी। इससे पहले 30 अप्रैल को उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में एक बार और भर्ती कराया गया था, जहां अखिलेश यादव भी उनसे मिलने गए थे। जब उनकी हालत में कुछ सुधार हुआ तो उन्हें डिस्चार्ज करके वापस घर लौटा दिया गया। कल रात को भी उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तब भी उनको सिविल अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन घंटे पर रखने के बाद उनको वापस घर ले जाया गया था। डॉक्टर के मुताबिक वो फेफड़े की गंभीर बीमारी पल्मोनरी एम्बोलिज्म की चपेट में थे। इस बीमारी में खून का थक्का यानी क्लॉटिंग हो जाती है ब्लड की, जो फेफड़ों की नसों में फंसकर ब्लड सर्कुलेशन को रोक देती है। ये जानकारी खुद उनका इलाज कर रही डॉक्टर रुचिता शर्मा ने दी। वो हमारे पुराने पेशेंट थे। मैं उनको पहले से ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और DVT के लिए देखती थी। अभी कुछ दिन पहले उनका यहाँ पे एडमिशन हुआ था, जिसमें उनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया था।
इसमें ब्लड का क्लॉट जो है धमनियों में जाके जमा हो जाता है लंग्स की, उसकी वजह से उनके हार्ट पे असर आया था। तो कुछ दिन पहले यहाँ पे सांस फूलने की संबंधी प्रॉब्लम से आए थे और पल्मोनरी एम्बोलिज्म उनका डायग्नोसिस हुआ। ये जो कंडीशन होती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म की अपने आप में ही ऐसी होती है जिसमें खतरा रहता है। तो सर ऑलरेडी ब्लड थिनर पे थे और उनको पता था कि उनको ये प्रॉब्लम है और बीपी की दवाइयाँ रेगुलर लेते थे। बीपी की दवाइयाँ लेते थे, ब्लड थिनर्स लेते थे, नहीं ब्लड उनका थिक हो जाता था जिसमें क्लॉटिंग हो जाती थी। क्या प्रतीक की मौत की वजह उनकी फेफड़ों की बीमारी ही बनी? जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो मेरे पास भी उसकी एक कॉपी है, ये कॉपी मेरे हाथ में है। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो कुछ खास बातें लिखी गई हैं वो ज़रूर आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस बात की तस्दीक कर रही है कि 6 चोटें उनके शरीर पर मिली हैं, पर ये चोटें का इस मौत से कोई कारण नहीं है, ये पुरानी चोटें थी। लखनऊ मेडिकल कॉलेज ने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी की उसके मुताबिक फेफड़ों में बड़ी मात्रा में खून के थक्के जम गए थे। इसी वजह से हार्ट और फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया, जिससे उनकी मौत अचानक हुई। हार्ट और फेफड़ों से मिले खून के थक्कों के नमूनों को आगे की जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है। शरीर के अंदरूनी अंगों को भी केमिकल जांच के लिए प्रिजर्व कर लिया गया है। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि उनका हार्ट, उनका विसरा जो है उसको प्रिजर्व किया गया है। शरीर पर मिले सभी चोट के निशान मौत से पहले के बताए गए हैं। प्रतीक यादव ने मुलायम परिवार को हिस्सा होने के बावजूद कभी सक्रिय राजनीति में कदम नहीं रखा था। राजनीति में उनकी दिलचस्पी नहीं थी, यही कहा जाता था। हालांकि उनकी पत्नी अपर्णा यादव राजनीति में बहुत एक्टिव रही। पहले सपा में रही, 2022 में बीजेपी में शामिल हो गई थी। 2017 में तो वो सपा के टिकट पर लखनऊ की सरोजिनी नगर सीट से विधानसभा का चुनाव भी लड़ी थी, हार गई थी। बाद में वो 2022 में बीजेपी में शामिल हो गई। सौतेले भाई अखिलेश यादव और भाभी डिंपल यादव जो कि सांसद हैं, ऐसे में प्रतीक के निधन पर सियासी प्रतिक्रियाएं भी लगातार आ रही हैं। बहुत दुखद, वो हेल्थ फ्रीक थे, जिम का बिजनेस भी था, उनका कारोबार भी था, कंस्ट्रक्शन में भी थे, हमारे अच्छे जानने वाले थे, बहुत ही सौम्य, बहुत सभ्य व्यक्तित्व उनका, राजनीति से अपने आप को उन्होंने दूर रखा था। ये बहुत ही दुखद है कि 39 की एज में मृत्यु हो जाना। मुझे पता था उनका इलाज मेदांता में भी चल रहा था कुछ दिनों से, लेकिन ये बहुत ही शॉकिंग और दुखद है। हमारी पूरी संवेदना है और भगवान से प्रार्थना है कि यह दुख सहने की उनके परिवार को, समर्थकों को शक्ति प्रदान करें। और घटना तो बहुत दुखदायी है। लगभग सुबह 6:45 के आसपास लखनऊ से फोन पहुंचा कि इस तरह से प्रतीक नहीं रहे। स्वास्थ्य की सूचना पहले थी, लेकिन ये नहीं उम्मीद थी कि इस तरह की घटना हो जाएगी। दरअसल मुलायम सिंह यादव की 2 पत्नियां थी, मालती देवी जिनके पुत्र अखिलेश यादव हैं और दूसरी शादी साधना गुप्ता से हुई थी जिनके बेटे प्रतीक यादव थे। आज की तारीख में मुलायम सिंह, साधना गुप्ता, मालती देवी और अब प्रतीक, ये चारों लोग परिवार में नहीं बचे, सबका स्वर्गवास हो चुका है। इस समय प्रतीक के पार्थिव शरीर को उनके घर में आखिरी दर्शनों के लिए रखा गया है, जहां पर लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। करीब 4:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रतीक के घर पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। उनके साथ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी थे। योगी पीड़ित परिवार से मिले और उन्हें ढांढस बंधाते दिखाई दिए। प्रतीक का कल अब लखनऊ के पिपरा घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे प्रतीक। 2003 में मुलायम सिंह यादव ने साधना गुप्ता से दूसरी शादी की थी। 2022 में दोनों का, यानी साधना गुप्ता का और मुलायम सिंह यादव का, निधन बारी बारी से हो चुका था। प्रतीक ने ब्रिटेन की लीड्स यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। राजनीति के रसूखदार परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद वो राजनीति से दूर रहते थे। प्रतीक ने अपर्णा यादव से 14 साल पहले लव मैरिज की थी। दोनों की 2 बेटियां भी हुई। हालांकि दोनों के बीच, यानी प्रतीक और अपर्णा के बीच, रिश्तों की गाड़ी अच्छी तरीके से नहीं चल रही थी। प्रतीक ने, आपको याद होगा, 19 जनवरी को हमने वो खबर दिखाई भी थी टाइम्स नाउ नवभारत पे। प्रतीक ने 19 जनवरी को अचानक अपनी पत्नी अपर्णा से तलाक लेने का ऐलान सोशल मीडिया के जरिए कर दिया था। सोशल मीडिया पर उन्होंने उस वक्त लिखा था कि अपर्णा ने मेरी जिंदगी नर्क बना दी है। हालांकि 9 दिन बाद दोनों में सुलह हो गई। इंस्टाग्राम पर तब प्रतीक ने अपर्णा के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ऑल इज गुड, यानी सब अच्छा है। वैसे प्रतीक यादव और अखिलेश यादव के बीच भी पारिवारिक दूरियां रही हैं। खासकर अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने के बाद ये और बढ़ गई। इसके बावजूद प्रतीक रिश्ते निभाना जानते थे।
पिछले साल वो सैफई में अखिलेश यादव के चचेरे भाई आर्यन यादव की शादी के लिए अपने पूरे परिवार के समेत पहुंचे थे। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब पूरा यादव कुनबा सैफई में इकट्ठा हुआ था। उन्हें अखिलेश यादव के पैर छूते हुए भी इस वक्त देखा गया था। प्रतीक रियल एस्टेट और फिटनेस का बिजनेस करते थे, लेकिन जानवरों से भी उनको बहुत ज़्यादा लगाव था। 2011 में उन्होंने जीव आश्रय फाउंडेशन नाम का एक NGO बनाया। उन्हें लखनऊ का एनिमल लवर और बेजुबानों का मसीहा तक कहा जाता था। जीव आश्रय फाउंडेशन में सड़क पर घायल और बीमार जानवरों का इलाज किया जाता था, चाहे वो गाय हों, चाहे वो कुत्ते हों, चाहे वो कोई भी जानवर क्यों ना हो, पक्षी क्यों ना हो, उसका वो इलाज करते थे। जानवरों से बहुत ही करीबी थी प्रतीक की, ऐसा कहा जाता है। इसी के जरिए प्रतीक पशु अधिकारों की आवाज़ भी उठाते रहते थे। 2017 में योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के जिस कान्हा उपवन गौशाला का दौरा किया था, इन तस्वीरों को याद करिए, उसे जीव आश्रय फाउंडेशन ही चलाते हैं। प्रतीक और अपर्णा ने खुद CM योगी का उस वक्त स्वागत किया था। योगी ने गौशाला में गायों को गुड़ और चारा भी खिलाया था। प्रतीक के लिए जिम्नेशियम उनका दूसरा घर था। लखनऊ में उन्होंने द बॉडी टेम्पल नाम से एक लग्जरी जिम्नेशियम्स की एक चेन खोल रखी थी। उनके लिए जिम सिर्फ एक बिजनेस नहीं था, बल्कि एक जुनून था। वो अधिकतर समय यहीं बिताते थे। फिटनेस के साथ साथ रियल एस्टेट कारोबार में भी उन्होंने अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी थी। जिम और प्रॉपर्टी का बिजनेस करने वाले प्रतीक 5 करोड़ की लैम्बोर्गिनी कार में घुमा करते थे। प्रतीक के गैराज में रेंज रोवर, टोयोटा, लैंड क्रूजर, मर्सिडीज बेंज जैसी लग्जरी कारें देखने को मिलती थी। उन्हें फॉर्मूला 1 रेसिंग के ट्रैक पर भी कई बार देखा गया था। प्रतीक यादव एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीन थे। एरोबेटिक्स फ्लाइंग के भी शौकीन रहे। उन्हें फुली एरोबेटिक एयरक्राफ्ट को खुद उड़ाते हुए एक वीडियो इंस्टाग्राम पर उन्होंने शेयर किया था। ऐसे रोमांचक और जिंदा दिली के वीडियो से प्रतीक का इंस्टाग्राम भरा पड़ा है। फिल्म आनंद में एक डायलॉग हुआ करता है जिसको आप शायद हम सब जानते हैं। राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन से बोलते हैं, बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। प्रतीक का सिर्फ 38 साल की उम्र में निधन हो गया, लेकिन प्रतीक यादव के इंस्टाग्राम पर जो एनर्जी, जोश और जिंदा दिली दिखती है वो सच में प्रेरणादायक थी। जिम, ट्रैवल, फिटनेस, दोस्तों के साथ मस्ती, हर पोस्ट में वो जिंदगी को पूरी शिद्दत से जीते नजर आते हैं। प्रतीक ने इतनी कम उम्र में वो बड़ी जिंदगी जी ली जिसकी कई लोग लंबी उम्र में भी कल्पना नहीं कर पाते हैं। अब प्रतीक यादव को नहीं रहे, लेकिन डॉक्टरों ने उनके हार्ट और विसरा को प्रिजर्व कर लिया है ताकि भविष्य में अगर उनकी मौत पर कोई सवाल उठे, संदिग्ध कहा जाए, तो उसके जरिए जांच को आगे बढ़ाया जा सकता है।